आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ह्यूम ये बताते हैं कि इस संसार के अंदर संवेदनों का सिर्फ प्रवाह चल रहा है। एक घटना के बाद दूसरी घटना का संवेदन आता है और बड़ी तेज़ी के साथ आता है। विज्ञानों का सिर्फ प्रवाह चल रहा है, जैसा कि बौद्ध दर्शन में यानी क्षणिकवाद में बताया गया कि हम विज्ञानों का जो क्षणिक प्रवाह चल रहा है उसके अलावा हम ना तो ईश्वर की स्थापना कर सकते हैं इसके बेस पर और ना ही आत्म तत्व की सिद्धि कर सकते हैं। ह्यूम अपने दर्शन में बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर कार्य कारणवाद का जो सिद्धांत है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी उसे हम ये नहीं कह सकते कि वो एक ऐसा सार्वभौम सामान्य नियम है जिसके आधार पर दुनिया के अंदर विभिन्न प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। वो कार्य कारण के सिद्धांत को अपने तर्कों के आधार पर खंडित करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। वो बताते हैं कि दूध और दही के बीच में अगर संबंधों की बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि दूध से ही दही पैदा होती है। वो ये बताते हैं कि मैं इस मूर्खतापूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता कि कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। ये बात सही है कि दूध से ही दही बनती है, लेकिन दूध और दही के बीच किसी अनिवार्य वस्तुगत संबंध को नहीं बताया जा सकता। यानी अगर हम दूध को भी वस्तु मान लें और दही को भी वस्तु मान लें तो इन दोनों के बीच कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो अनिवार्य हो, हमेशा रहने वाला हो और इन दोनों को जोड़ता हो। वो बताते हैं कि हम इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिय अनुभूति के माध्यम से दूध के अंदर रहने वाली उस शक्ति को नहीं जान सकते जिसके ज़रिए दूध दही में यानी दूध से दही का निर्माण हो जाता है। तो बताते हैं कि हम सिर्फ इतना जानते हैं कि दूध से दही बन जाती है बस, लेकिन इन दोनों पदार्थों के बीच आंतरिक तौर पर जो एक वस्तुगत अनिवार्य संबंध होता है वो हम नहीं जान सकते, क्योंकि दूध के अंदर रहने वाली उस शक्ति को हम देख नहीं सकते हैं। जब तक उस शक्ति को नहीं देखा जाएगा तब तक हम ये कैसे कह सकते हैं कि दूध से ही दही बनी है। दूध एक अलग घटना है, दही एक अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। परिवर्तन हमको होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन हमारा स्वभाव होता है कि दूध से दही बनती हुई हम देखते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक संस्कार बैठ जाता है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, दूध से दही की उत्पत्ति होती है। आग के बाद यानी धुएं के बाद आग का दर्शन होता है। लेकिन वो ये बताते हैं ह्यूम कि हम ये नहीं जान सकते, अंदरूनी तौर पर नहीं देख सकते, दूध के अंदर नहीं झांक सकते कि किस आधार पर दूध से दही बन जाती है। बस इसी बेस पर वो इससे यानी इस जो कारण और कार्य का नियम चलता है संसार में उसको काटने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम आग में हाथ डाल देते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है। तो आग एक प्रकार की घटना है, हाथ का जलना दूसरे प्रकार की घटना है। हम ये नहीं जान सकते कि आग के अंदर जो रहने वाली शक्ति है जिसके ज़रिए हाथ जल जाता है उसको हम नहीं जान सकते। बस हमें सिर्फ दो चीज़ों का आभास होता है, यानी हमें प्रतीति जो होती है बस इतनी होती है कि सामने आग है और हम हाथ डाल देते हैं और हमारा हाथ जल जाता है। यानी हाथ के जलने का और अग्नि का, इन्हीं दोनों का हमें परिचय हो पाता है। बस आग के रहने वाली शक्ति को हम नहीं जान सकते, दाहक शक्ति, जलाने वाली शक्ति को हम नहीं देख सकते जिसके बेस पर हम कह सके कि आग ही हाथ को जला रही है या वही कारण है जलाने का। जब तक अंदर रहने वाली उस दाहक शक्ति को हम नहीं देख लेंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि दोनों के बीच आंतरिक संबंध है। क्योंकि जैसे नदी में पुल बना दिया जाता है तो नदी के दोनों किनारे उस पुल से जुड़ जाते हैं, तो कोई ना कोई जोड़ने वाली, संपर्क स्थापित करने वाली शक्ति होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि कारण से कार्य की उत्पत्ति हो रही है, कारण ही कार्य को जन्म दे रहा है। लेकिन हमारे सामने संसार में क्या दिखाई पड़ता है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना का विज्ञान पैदा होता है, संवेदन आते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ आते हैं और फिर हमारा ये स्वभाव बन जाता है कि हम कार्य कारण संबंध की कहीं ना कहीं कल्पना करने लगते हैं। हमारे स्वभाव में चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है क्योंकि हम बचपन से देख रहे होते हैं। लेकिन पहली बार कोई ये नहीं बता सकता कि आग जलाती है, पहली बार कोई ये नहीं बता सकता कि पानी से प्यास बुझती है। पहले हम प्रयोग कर लेते हैं और हम पानी पीते हैं, फिर हमारी प्यास बुझ जाती है, तो ये हम कल्पना करते हैं कि हमारी प्यास बुझने में पानी एक कारण बना हुआ है। लेकिन हम नहीं बता सकते कि पानी के अंदर वो कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके वजह से प्यास बुझ जाती है। अगर उस शक्ति को जान लें तब हम कह सकते हैं कि पानी जो है वो प्यास बुझने का कारण है। तो इस आधार पर वो कार्य कारण संबंध की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि इसको सार्वभौमिक नियम के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। सार्वभौमिक का मतलब है कि हर जगह पूरी पृथ्वी पर एक जैसी ही स्थिति होगी। अगर
आग होगी, यानी अगर धुआं है तो आग होगी, और हर जगह अगर ऐसे ही हो तो दिखाई तो पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये एक स्वभाव रहता है, घटना तो घट रही है, धुएं के बाद हमको आग तो दिखाई देती है, लेकिन हम आग के अंदर उस शक्ति को नहीं जान सकते जिसके ज़रिए धुआं पैदा हो रहा है। तब हम कैसे कहेंगे कि आग से ही धुएं की उत्पत्ति होती है, वो कारण है अग्नि। तो ये बताते इस आधार पर कार्य कारण के संबंध को, वो यानी संबंध का मतलब है कि कार्य में और कारण में, कारण में और कार्य में कोई एक ऐसा जोड़ने वाला कारक है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके वजह से कारण और कार्य का संबंध स्थापित हो जाता है। लेकिन ह्यूम कहते हैं कि हम इंद्रियानुभूति के माध्यम से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से उस संबंध को, उन दोनों वस्तुगत संबंध को, क्योंकि दोनों वस्तुएं हैं, दूध और दही को माना जाता है, दोनों ही वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, लेकिन उनके बीच कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। उस रिलेशन को हम इंद्रियानुभूति के माध्यम से, सेंस ऑर्गन के जरिए नहीं जान सकते हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते कि दूध से दही पैदा होती है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इस मूर्खतापूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर रहा हूं कि कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, संसार में होती हुई हमको दिखाई पड़ती है, ये सही है, लेकिन हम इंद्रिय अनुभूति के माध्यम से दोनों के बीच अंदर में जो रिलेशन है, वो शक्ति जो कि कारण से कार्य को पैदा करती है, उसको नहीं जान सकते। जब नहीं जान सकते तो फिर हमें ये अधिकार नहीं है कि हम ये कहें कि दूध से दही पैदा हो जाती है। बस संसार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि दूध से दही पैदा होती है, लेकिन ये कोई अनिवार्य सार्वभौमिक नियम नहीं है, एक प्रकार की घटना है। दो प्रकार के संवेदन हैं जो तेजी के साथ घटते हुए प्रतीत होते हैं, जिसके आधार पर हम कारण कार्य की कल्पना कर लेते हैं। यानी धुएं के बाद आग का प्रकटीकरण होता है, आग प्रकट होती है, जिसके आधार पर हम ये महसूस करने लगते हैं कि कहीं ना कहीं आग जो है वो धुएं का कारण है। तो इस आधार पर वो बताते हैं कि हम सिर्फ संवेदनों को ग्रहण करते हैं। बस हमारा परिचय, जो इंद्रियों का परिचय होता है, वो सिर्फ संवेदनों से होता है। उस संवेदन के आधार पर अगर उस संवेदन को हम कारण मान लें तो उसके आधार पर फिर हम बाकी किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते, हमें वहीं तक सीमित रहना चाहिए। क्योंकि अगर बर्कले के दर्शन को देखा जाए तो बर्कले ने ये इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने कहीं प्रत्यात्मक स्थिति को माना था कि सत्ता अनुभव मूलक है। इस आधार पर उन्होंने बताया था कि जो संवेदन प्राप्त होते हैं, आत्मा को प्राप्त होते हैं, वो संवेदन, तो मानी सी बात है कि उस संवेदन का अनुभव करने वाला कोई होना चाहिए। अगर हमारे सामने पेड़ है और आम लटक रहा है और आम को हम देख रहे हैं, तो उस आम को देखने वाला, कोई अनुभव करने वाला तो होना चाहिए। तो इस आधार पर वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं कि आत्मा ही है जो कि पेड़ के ऊपर जो आम लटका हुआ है, उस आम को वो आत्मा देख रही है। तो आत्मा की सिद्धि अनुभविता के तौर पर, अनुभव करने वाले के तौर पर वो सिद्ध कर देते हैं। उस संवेदनों को ग्रहण करने वाला कोई तो होना चाहिए, कोई अधिष्ठान तो हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो हो जो उस अनुभव, उस संवेदन का अनुभव करे। तो इस आधार पर वो आत्म तत्व की, यानी आत्मा की स्थापना कर देते हैं कि पेड़ पर जो आम लटक रहा है या संसार में जो संवेदन हमको दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो ठोस नहीं है, वो प्रत्यात्मक हैं। जैसे कि स्वप्न में हम लेटे हुए होते हैं बेड पर और हमें स्वप्न के अंदर सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही होती हैं, तो जो स्वप्न में चीज़ें होती हैं वो ठोस रूप तो होती नहीं हैं, कहीं ना कहीं इमेज के शक्ल में होती हैं, प्रत्यय या कॉन्सेप्ट के तौर पर होती हैं वो, और ठोस रूप में तो हमको वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। और वो सारी चीज़ें स्वप्न में नज़र आती है जो हम संसार में जगते हुए देखते हैं। तो हम ये फैसला नहीं कर सकते कि जो स्वप्न में हमने पेड़ देखा और जो हम जागते हुए पेड़ देख रहे हैं उसमें अंतर नहीं बता सकते हम। इसलिए वो कहते हैं कि ठोस चीज़ की, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थापना नहीं की जा सकती। हमारा परिचय सिर्फ पेड़ के संवेदन से हो रहा है, हम लटके हुए आम को ही देख रहे हैं बस। तो अब सवाल ये पैदा होगा कि चलिए आत्म तत्व की स्थापना तो बर्कले कर देते हैं कि उस आम के दृश्य को देखने वाला कोई होना चाहिए, लेकिन फिर बर्कले इस आधार पर यह बताते हैं कि आत्मा तो उसका अनुभव कर रही है आम का, लेकिन आम के संवेदन को पैदा किसने किया? आत्मा तो कर नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि वो फिर ईश्वर की स्थापना, परमात्मा की स्थापना कर देते हैं। वो बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे संवेदन हैं जिनको आत्मा नहीं पैदा कर पाती है। जैसे सूरज देखा जा रहा है, तो सूरज को अगर हम संवेदन के तौर पर, कॉन्सेप्ट के तौर पर मान लेते हैं, एक प्रतिबिंब के तौर पर मान लेते हैं, तो वो प्रतिबिंब जो इमेज है सूरज की, वो उसको किसने निर्मित किया? आत्मा तो उसको बना नहीं सकती। तो इस आधार पर बर्कले कहते हैं कि परमात्मा ने उसको बनाया है और आत्मा के अंदर डाल दिया है। संसार ठोस रूप में बाहर नहीं है, वो प्रत्यात्मक है, कंसेप्चुअल है। जैसे कि हम सपने में सारी चीज़ें देखते हैं, वैसे ही है संसार, ठोस रूप में नहीं है।
क्योंकि हम इसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। इस आधार पर वो बताते हैं कि कोई एक विज्ञान होता है, यानी वो आम का पेड़ जो कि हमारे सामने है, एक उसकी सत्ता है, उसको जाना जा रहा है, एक जानने वाला है, और एक उस आम के पेड़ के संवेदन को पैदा करने वाली शक्ति है जो कि परमात्मा की है। तो तीनों चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, इस आधार पर बताते हैं सत्ता अनुभव मूलक है। लेकिन ह्यूम इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जो संवेदन प्राप्त हो रहे हैं आत्मा को, उसके आधार पर जो क्षणिक प्रवाह चल रहा है संवेदनों का, उनके अंदर ही यह शक्ति होती है कि वो अपना अनुभव कर लेते हैं। अगर वो अपना अनुभव कर ले तो फिर आत्मा को मानने की कोई आवश्यकता तो है नहीं है। तो हमें भी सिर्फ क्षणिक प्रवाहों को ही स्वीकार करना चाहिए। जो विज्ञानों का प्रवाह चल रहा है, एक के बाद दूसरे संवेदन लहरों की तरीके से समुद्र में लहरें चलती हैं, आते रहते हैं तेज़ी के साथ, तो उसके आधार पर कहीं ना कहीं हम आत्मा की स्थापना कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर झांकें तो हमें सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष, सर्दी गर्मी, इसी का ही एहसास होगा। वो बताते हैं जब मैं अपने अंदर झांकता हूँ तो इन संवेदनों के अलावा किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष, यही सारी चीज़ें हमें अंदर झांकने पे मुझे पता चलती हैं। इसलिए संवेदनों के अलावा किसी आत्म तत्व को नहीं माना जा सकता, किसी आत्मा को इस्टेब्लिश हम नहीं कर सकते। और इसी बेस वो कहते हैं कि जो संवेदन हमको प्राप्त होते हैं वो विशेष होते हैं। विशेष का मतलब ये होता है जैसे ट्रेन में सबको टिकट लेना पड़ता है, एक नियम बनाया गया है, तो ये एक सामान्य नियम है। लेकिन वो बताते हैं कि कुछ छूट भी दी जाती है, कुछ विशेषता भी रहती है। तो जो संसार में हमको संवेदन मिल रहे हैं वो विशेष हैं, और उन विशेषों के आधार पर फिर हम सामान्य नियम की स्थापना नहीं कर सकते। और ऐसा किया जाता है संसार में कि हम विशेष संवेदनों के आधार पर सामान्य नियम की स्थापना कर देते हैं, और सामान्य नियम ही सार्वभौमिक होते हैं, पूरे संसार में लागू होते हैं। वो बताते हैं कि भौतिक विज्ञान में प्रकृति के निरीक्षण के आधार पर, प्रकृति के अवलोकन के आधार पर फिजिक्स के अंदर नियम बनाए जाते हैं, और वो नियम सामान्य सार्वभौमिक होते हैं। लेकिन ह्यूम कहते हैं कि इस रूप में भौतिक विज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि जो भी संवेदन प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होते हैं वो सब विशेष होते हैं, और उस विशेष के आधार पर सामान्य नियम की स्थापना नहीं की जा सकती, जबकि भौतिक विज्ञान में ऐसा किया जाता है। तो इसीलिए वो बताते हैं कि विशेष जो संवेदन प्राप्त होते हैं वो सिर्फ संभावित ज्ञान ही प्रदान कर सकते हैं, हम निश्चित होकर के नहीं कह सकते। इसका अर्थ ये है कि भौतिक विज्ञान उनके हिसाब से जो उसमें नियम बनाए गए हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि वो संभावित हैं, वो एक्यूरेट नहीं है, एकदम हमेशा रहने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो हमें संवेदन प्राप्त होते हैं उनमें हम घटनाओं का एक क्रम प्राप्त करते हैं, तेज़ी के साथ संवेदन आते रहते हैं, बस वो विशेष होते हैं। उन संवेदनों के आधार पर किसी सामान्य नियम की स्थापना नहीं की जा सकती, ऐसे नियम जो कि सार्वभौमिक हो, हर जगह लागू होते हों। जबकि भौतिक विज्ञान में ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो कि सार्वभौमिक होते हैं, सामान्य होते हैं। तो वो कहते हैं कि भौतिक विज्ञान सिर्फ संभावित ज्ञान दे सकता है, उसके नियम परिवर्तित हो सकते हैं, वो ऐसे नियम नहीं है जो हमेशा अटल हों। क्योंकि जो विशेष ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर हम सामान्य नियमों की स्थापना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कारण कार्यवाद के सिद्धांत के आधार पर, कारण और कार्य के सिद्धांत के आधार पर जो भी नियम बनाए जाएंगे, तो अगर उनको सार्वभौमिक नियम बना दिया जाएगा तो वो सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि कारण कार्य के संबंध को हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। हमें तो दो घटनाएं बहुत तेज़ी के साथ दिखाई पड़ती हैं आती हुई, बस ये आनंतर की स्थिति, सक्सेशन की स्थिति दिखाई पड़ती है। तेज़ी के साथ संवेदन एक के बाद एक आते हैं, और हमारा स्वभाव बन जाता है कि हम कार्य कारण का संबंध सोचने लगते हैं, और इस आधार पर फिजिक्स के अंदर बहुत सारे सामान्य नियम बना दिए जाते हैं, जबकि हम कार्य कारण के संबंध को ही नहीं स्थापित कर सकते। हम कोई आंतरिक वस्तुगत संबंध बता ही नहीं सकते, उस शक्ति को जान ही नहीं सकते जो कारण के अंदर होती है, जो कार्य को जन्म देती है। तो इस आधार पर वो भौतिक विज्ञान को संभव नहीं मानते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। वो बताते हैं कि भौतिक विज्ञान में जो नियम बनाए जाते हैं वो सामान्य और सार्वभौमिक बनाए जाते हैं, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि विशेष के आधार पर सामान्य की स्थापना नहीं की जा सकती। फिर वो बताते हैं कि हमारा जो ज्ञान होता है संसार में वो दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का ज्ञान होता है जो कि कह सकते हैं कि जो भी हमें संवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जो भी विज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, उनके पारस्परिक संबंध का ज्ञान होता है, सरल विज्ञानों के संबंध का ज्ञान होता है। जैसे कि गणित के अंदर 2 और 2 मिलके 4 हो जाते हैं, तो एकदम निश्चित ज्ञान होता है, ये सार्वभौमिक होता है, क्योंकि कल्पना के आधार पर होता है। 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाना कहीं ना कहीं हमारा एक हमारे द्वारा की गई कल्पना है ये, इसलिए ये कहीं ना कहीं इसमें सत्यता रहती है। लेकिन जो वस्तुगत
ज्ञान होता है, जो कि भौतिक संसार से जुड़ा हुआ ज्ञान होता है, वो सिर्फ विशेष होता है। बस उसके आधार पर किसी सामान्य नियम की हम स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से सामान्य का दर्शन नहीं हो सकता, सामान्य का ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। इंद्रियों के अंदर सिर्फ विशेष प्रकार के संवेदनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। उसके बेस पर हमें वहीं तक रुके रहना चाहिए, किसी सामान्य नियम को स्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस आधार पर वो खंडित कर देते हैं। तो बाद में ह्यूम के दर्शन की आलोचना भी की गई, यानी ह्यूम ने जो बताया कि विज्ञानों का क्षणिक प्रवाह चल रहा है, बस हमें वहीं तक रहना चाहिए। तो वो बताते हैं कि संवेदनों के अंदर जो चीज़ें होती हैं, बुद्धि का काम सिर्फ इतना है कि वो संवेदनों को ग्रहण करती है, और बुद्धि कोई अतिरिक्त कार्य कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ इतनी क्षमता होती है कि वो संवेदनों को या तो मिला सकती है या अलग कर सकती है, बस इसके अलावा बुद्धि कुछ नहीं कर सकती। ये ह्यूम ने बताया है। जो संवेदन में नहीं होगा वो बुद्धि में नहीं आ सकता। संवेदन में जो कुछ होगा बुद्धि उतने ही स्तर तक कार्य कर सकती है, इसके अलावा नहीं कर सकती। तो आलोचकों ने ये बात उठाई है कि फिर तो हम पशु की तरीके से केवल विज्ञानों को, संवेदनों को ग्रहण करने वाले ही हो जाएंगे, बस बुद्धि इसके अलावा कोई कल्पना तो कर नहीं सकती। वाणी का प्रयोग जो हम करते हैं वो भी संभव नहीं हो पाएगा अगर इस बात को मान लिया जाए कि बुद्धि सिर्फ संवेदनों को ग्रहण ही करती है, या तो उसको मिलाती है या अलग करती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो हम तो सिर्फ एक ऐसे पात्र बन जाएंगे जिसमें कि संवेदन बस आ रहे हैं, यानी एक ऐसी हम टोकरी, एक ऐसा कटोरा हम बन जाएंगे जिसमें पानी रखा जा रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हमें पशु होकर के, मौन रह करके सिर्फ संवेदनों को ग्रहण करना पड़ेगा। वाणी का प्रयोग कैसे होगा? वाणी तो बुद्धि का काम है, बुद्धि सक्रिय होगी तब वाणी उसमें आएगी संवेदनों में, लेकिन हम वाणी का, शब्दों का प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं। तो ये कहाँ से हो गया है? ये कैसे, वाणी का प्रयोग कैसे किया जा रहा है? तो ह्यूम बताते हैं कि ह्यूम कहते हैं कि जो विशेष प्रकार के संवेदन होते हैं उसके माध्यम से किसी सामान्य की स्थापना नहीं की जा सकती। तो इस पर विद्वान कहते हैं, तो ऐसे में जो संदेहवाद की स्थिति है कि विशेष के आधार पर सामान्य नहीं बनाया जा सकता, यह तो सत्य है, लेकिन हम बुद्धि जो वाणी का प्रयोग करते हैं वो कहाँ से आ जाती है? तो बताते हैं कल्पना के आधार पर आती है, कल्पना किया जाता है। लेकिन कल्पना कैसे की जा सकती है? संवेदनों के अंदर जो कुछ होगा बुद्धि तो उतना ही कर सकती है, तो संवेदनों के अंदर कल्पना करने की शक्ति कहाँ से आ गई? उसमें तो होगी नहीं, संवेदनों में तो वो चीज़ होगी नहीं, वो तो कहीं ना कहीं बुद्धि का कार्य है। और बुद्धि जो है वो, उसका सिर्फ इतना काम होता है कि वो मिलाने और हटाने का ही काम करती है। संयोग और वियोग यही बुद्धि का काम है ह्यूम के हिसाब से। तो कैसे हम वाणी का प्रयोग कर रहे हैं? तो कल्पना कहाँ से आ गई बुद्धि के अंदर? तो इसका मतलब ये है कि ह्यूम की कहीं ना कहीं बात गलत है। जो दार्शनिक उनकी आलोचना करते हैं वो बताते हैं कि वास्तविकता ये है कि जो निर्विकल्प स्वतः सिद्ध स्वानुभूति होती है उसके माध्यम से बुद्धि के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं कल्पना करने की शक्ति आती है, नियम आते हैं बुद्धि विकल्पों के माध्यम से। बुद्धि फिर उन संवेदनों को ग्रहण करती है, उनको वाणी का रूप देती है। जो स्वतः सिद्ध निर्विकल्प स्वानुभूति है वही ज्ञान का विषय है, उसी के अंदर, उसी के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वही ज्ञान का आधार है। क्योंकि जो संवेदन होते हैं वो अगर सिर्फ बुद्धि को ही स्वीकार किया जाए, बुद्धि और संवेदन के संबंध को स्वीकार किया जाए, तो बुद्धि तो सिर्फ ग्रहण करने वाली ही हो जाएगी, बाकी अपना कोई काम नहीं कर सकती। तो ऐसे में फिर हम शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे, हमें मौन रहना पड़ेगा। और बुद्धि अगर वाणी का प्रयोग कर रही है इसका मतलब है उसके पास कुछ शक्ति आई है। तो दार्शनिक बताते हैं कि बुद्धि को जो शक्ति मिलती है वो संवेदनों को मिलाने का काम करती है, फिर वाणी का जन्म होता है। तो ये शक्ति उसको स्वतः सिद्ध निर्विकल्प स्वानुभूति से आती है, वहीं उसी शक्ति से बुद्धि कार्य करके ज्ञान का निर्माण करती है। तो ज्ञान का जो आधार है वो स्वतः सिद्ध निर्विकल्प स्वानुभूति में है। इस आधार पर ह्यूम की आलोचना की जाती है। तो ये ह्यूम का जो दर्शन था वो आपके सामने रखने का प्रयास किया गया ताकि ये विचार पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।